हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसा कि ये जन्माष्टमी की वीडियो है, ब्लॉग है। हमने पहले कृष्ण जी का जन्म किया, उनके हाथ में पट्टी लगा करके। फिर उसके बाद हमने उसको खोला। फिर उसके बाद हमने उनको स्नान कराया, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, है ना। फिर उसके बाद पहले हमने जल से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया, फिर उसके बाद जल से स्नान कराया हमने। फिर उसके बाद फिर से जल से ही स्नान कराया, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर हमने दही से स्नान कराया उनको। दोनों लड्डू गोपालों को मैंने दही से स्नान कराया। फिर दही से स्नान कराने के बाद फिर हमने जल से स्नान कराया उनको, शुद्ध जल से, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर हमने उनको शहद से स्नान कराया, जैसा कि शहद कहते हैं मीठी होती है, तो कृष्ण भगवान को बहुत अच्छी लगती है। और जैसा फिर उसके बाद हमने जल से स्नान कराया, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर गुलाब जल से स्नान कराया एंड शक्कर से स्नान कराया, है ना। फिर लास्ट में जल से स्नान करा करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर हमने उनको उनके टॉवेल पे लिया और उनका पानी आनी पोछा, जैसे नहाने के बाद अपन पोछते हैं। फिर उसके बाद हमने उनको रेडी किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस बार के कपड़े वाह, मतलब जस्ट लाइक का वाह, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मुझे तो सच में बहुत अच्छे लगे। मैंने उनका जो जो लाया था सब मैचिंग का था और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। रेडी करने के बाद ना मतलब दोनों मेरे लल्ला कितने प्यारे लग रहे थे कि अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। जैसा कि अभी आप देखेंगे, बस कुछ ही समय की बात है। बस आप जैसे हमारे लल्ला रेडी होंगे तो फिर आप देखेंगे कि कितने प्यारे लग रहे हैं। जैसा देख रहे हैं कि मैं उनको पूरी तरह से तैयार कर रही थी, और तैयार करने के बाद वाला लुक जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा। राधे राधे। बहुत ही प्यारे लग रहे थे मेरे दोनों लल्ला, लेकिन छोटे वाले ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। कहते हैं ना, छोटे ज़्यादा क्यूट होते हैं, छोटे वाले ज़्यादा क्यूट से लग रहे थे। फिर हमने उनको रेडी करने के बाद झूले पे बिठाया। फिर उसके बाद हम जो भी करते हैं, सारी पूजा वगैरह की, और पूजा हो गया नॉर्मल विधि विधान से जैसे होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, दीपक वगैरह जला करके, कलश वलश रख करके, ऐसे टीका चंदन, कहते हैं सबसे पहले पृथ्वी माँ की पूजा करना चाहिए, जैसा कि देख सकते हैं उधर पे हमने कर ली है। फिर उसके बाद गौरी गणेश की पूजा करना चाहिए। उसका क्लिप नहीं बना पाई शायद वो। फिर हमने टीका चंदन के बाद फूल माला चढ़ाया। अब हम माला तो वो वाले भी लाए थे और ये वाले भी, लेकिन अगर वो वाले पहनाते तो ये वाला लुक उनका थोड़ा अच्छा नहीं आता ना। फिर हमने वो बोला कि वो आप अर्पण कर दीजिए उनको, ठीक है। तो फिर हमारे पति ने उनको अर्पण किया, और जो भी लाए थे बेलपत्र समेत दूबा सब हमने एक एक करके उनको अर्पित किया। फिर उसके बाद नारियल, कहते हैं सादी नारियल नहीं चढ़ानी चाहिए कभी भी, उसमें जल और टीका चंदन फूल चावल और जो आपकी स्वेच्छा हो श्रद्धा हो उसमें दक्षिणा रख के तब चढ़ाना चाहिए। और फिर जैसा कि देखें, हमने फिर उनको जनेवा चढ़ाया। यहाँ गौरी गणेश को भी हमने जनेवा चढ़ाया। फिर हल्दी सुपारी चढ़ाई हमने दोनों लल्ला को। और फिर मतलब हमने पूरी उसी तरह पूजा की जैसे पूरी विधि विधान से होती है, पंडित जी करवाते हैं। हमको जैसे, हाँ, कुछ चीज़ें आगे हो गई, कुछ चीज़ें पीछे हो गई, ये ज़रूर हुआ है, लेकिन पूजा हमने पूरी विधि विधान के साथ की। फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद हमने लल्ला को भोग लगाया। जैसा कि देख रहे हैं 30 या 32 आइटम हो गए थे बना करके। एक्चुअली मैं ज़्यादा बना भी नहीं सकती थी, और मेरा कुछ 56 का नहीं रहता, ऐसा रहता है कि जितना मैं बना सकती हूँ उतना बना लेती हूँ। सुबह से लेकर के 2-3 बजे से लगने के बाद 7-8 बजे तक जितना बन गया। फिर भोग लगाने के बाद हमने हवन किया। अब हवन की, और हवन किया क्या था कि वो मेरे तरफ ही जा रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा क्या था कि वो मेरे तरफ ही उधर ही जा रही थी।
फिर हवन किया। हवन के मंत्र, सबसे पहले कोई भी पूजा हो ना तो हमें अग्नि देवता को हवन देना चाहिए, उसके बाद गणेश भगवान को, कभी भी कोई भी पूजा हो। फिर ये छुटंकी थी, ये राधा जी बनी थी तो अपना हाल ऐसे कर ली थी जैसा कि आपने देखा होगा। और फिर हमने उसके बाद आरती वगैरह की, आरती किया, फिर हो गया जैसा था। अंकल नीचे से आए हुए थे और मतलब इस बार ना मेरा जल्दी ही हो गया था। कह रहे थे कि ज़्यादा पूरे दिन तक नहीं है जन्माष्टमी, हालांकि सब लोगों ने 12 बजे ही मनाया था, लेकिन हमने थोड़ा जल्दी कर ली थी। फिर आरती करने के बाद उनको देने हैप्पी के बाद बर्थडे टू यू के काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे